स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। हर बार की तरह आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। आज हम ELSS के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम, यह इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ज़बरदस्त स्कीम है। इसमें आपको दो तरीके के फ़ायदे मिलते हैं। शानदार रिटर्न के साथ इसमें टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है। निवेश के मामले में दो बातें काफ़ी अहम होती है। पहला है कि आपको बेहतर रिटर्न मिले और दूसरा टैक्स में छूट मिले। ये दोनों ही फायदे आपको इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम में मिलेंगे। ELSS इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड होता है जिसमें 80% शेयर बाजार में निवेश किया जाता है और 20% डेट्स में निवेश किया जाता है। इस स्कीम में आपको बेहतर रिटर्न के साथ इनकम टैक्स की धारा 86 के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा मिलता है। तमाम लोग इस स्कीम को टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड स्कीम भी कहते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड की ये स्कीम आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। आइए यहाँ जानते हैं ELSS में निवेश करने के फायदे। 500 रुपये से कर सकते हैं निवेश। दोस्तों, ELSS में निवेश के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महज 500 रुपये से भी आप इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। वही अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसके लिए लॉक इन पीरियड कम से कम 3 साल का होता है। साथ ही आपको अपने पसंद की स्कीम चुनने का मौका मिलता है, यानी आप अपने बजट और सुविधा के हिसाब से स्कीम को चुन सकते हैं। अब दोस्तों, इस स्कीम में हम SIP के बारे में जान लेते हैं। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आप चाहे तो पैसा एक मुश्त जमा कर सकते हैं या फिर SIP विकल्प भी चुन सकते हैं। SIP के जरिए आप एक निश्चित रकम निश्चित अंतराल पर इसमें निवेश कर सकते हैं। SIP आप कम से कम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। एक मुश्त निवेश की कोई लिमिट नहीं है, और अगर आप एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। एक मुश्त यानी हम सब में आप 5,000 रुपये से लेकर आप जितनी भी रकम चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस स्कीम में हम लॉन्ग टर्म निवेश में किस तरह के रिटर्न देखने को मिलते हैं इसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, ELSS में जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकती है, क्योंकि ELSS पर मिलने वाला रिटर्न मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसमें लंबे समय तक निवेश करके आप अपने लिए एक बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में इस स्कीम ने 15 से 17% तक का रिटर्न दिया है। आप अलग अलग स्कीम में ये रिटर्न देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लॉक इन पीरियड के बारे में। दोस्तों, लॉक इन पीरियड यानी जितना साल का लॉक इन पीरियड रहता है उतने समय में आप जो भी पैसा निवेश किया है उसको निकाल नहीं सकते। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप 3 साल तक इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन इसका कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है, इसलिए 3 साल के बाद आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं या फिर आपकी इच्छा के अनुसार जब तक चाहे निवेश जारी रख सकते हैं। अगर कोई निवेशक डिविडेंड विकल्प का चयन करता है तो 3 साल के लॉक इन पीरियड के दौरान भी उसे सालाना आधार पर जो भी डिविडेंड बनता है वो उसका लाभ मिलता रहेगा। अब दोस्तों, ELSS स्कीम में टैक्स बेनिफिट के बारे में देख लेते हैं। ELSS स्कीम में 3 साल बाद जो भी आप पैसा निकालते हैं उस पर टैक्स सेविंग का आपको लाभ मिलता है, लेकिन ये पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं होता। ELSS पर 1 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स फ्री रहता है। इससे ज़्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 10% की दर से टैक्स लगता है, यानी कि आपका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट बनता है उसमें जितना आपका कैपिटल गेंस है, अगर 1 लाख से कम है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर 1 लाख से ज़्यादा का कैपिटल गेंस पर 10% की दर से आपको टैक्स लगेगा। इसके अलावा निवेशकों को मिलने वाला डिविडेंड टैक्स फ्री रहता है। तो इस तरह आप ELSS स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको दो तरीके के फ़ायदे होता है। एक तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलता है और साथ में टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। काफ़ी व्यूअर हमारे चैनल और वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, हमारा सब्सक्राइब बढ़ाने में हमारी सहायता करें। थैंक यू, धन्यवाद।